इस सीजन की पहली एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस 15th पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए बाकी पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नैन्सी की मदर वुडी को नैन्सी के पहले लव के बारे में बताने लगती हैं कि नैन्सी जब स्कूल में थी तब वो उनके बेटे माऊ से प्यार करती थी, लेकिन माऊ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। यहाँ पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं कि नैन्सी स्कूल बस से उतरने के बाद जल्दी जल्दी भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती है और ये सोचती है कि वो जाकर माऊ को गुड मॉर्निंग बोलेगी। नैन्सी जैसे ही ऊपर जाती है वहाँ माऊ पहले से ही खड़ा होता है और नैन्सी का मजाक उड़ाता है कि वो उसे स्कूल बस से भागते हुए देख रहा था। यहाँ नैन्सी को बहुत बुरा लगता है कि माऊ उसकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी केयर नहीं करता। माऊ के पास नैन्सी की बुक थी जिसे नैन्सी लेकर अपने बैग में डालने के बाद उदास होकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर माऊ रात के वक्त टीवी देख रहा होता है कि नैन्सी आ जाती है और माऊ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मैथ्स के क्वेश्चन समझा दे। माऊ मना कर देता है, लेकिन फिर मदर के कहने पर उसे ये बात मानना पड़ती है। वो दोनों रूम में चले जाते हैं जहाँ माऊ नैन्सी को मजीद डांट देता है कि वो अपना होमवर्क भी खुद नहीं कर सकती। नैन्सी बेचारी ये सुनकर परेशान हो जाती है और भागते हुए वापस अपने घर चली जाती है। अब प्रेजेंट में मदर वुडी से कहती हैं कि नैन्सी माऊ की डेथ के बाद बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी। उसका पहला प्यार फेल हो गया था, जिसके बाद उसने कभी किसी को इतना पसंद नहीं किया, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता है कि अगर वो किसी को पसंद कर भी ले तब भी उसे कोई पसंद नहीं करेगा। वुडी घर चला जाता है और नैन्सी की दी हुई बुक्स में से उसकी एक तस्वीर निकाल कर सोचता है कि नैन्सी आज तक रिलेशन में नहीं रही, वो सिर्फ माऊ को पसंद करती थी, इसके अलावा उसने आज तक कुछ नहीं किया। ये सोचकर नैन्सी वुडी को मजीद अच्छी लगने लगती है। उधर नैन्सी अपने स्कूल के एक स्टोर रूम में जाती है जहाँ उसे माऊ की बहुत याद आती है कि वो यहाँ बैठकर स्टडी किया करता था। ये सोचते हुए नैन्सी कुछ बॉक्सेस को उठाना शुरू करती है कि बॉक्सेस उसके ऊपर गिरने ही लगते हैं कि अचानक वुडी आकर नैन्सी को बचा लेता है। वुडी को यहाँ देखकर नैन्सी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो दिल में कहती है कि वो वुडी से प्यार करने लगी है, लेकिन उसे डर है कि अगर माऊ की तरह वुडी ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसका बहुत ज्यादा दिल टूटेगा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वुडी बताता है कि नैन्सी की मदर ने कुछ सामान देकर उसे यहाँ भेजा है। ये कहकर वुडी जाने लगता है तो नैन्सी उसे रोक कर बताती है कि वो टूर पर उसके साथ जाएगी। ये सुनकर वुडी के फेस पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ किंग अपने बचपन के स्कूल के एक फंक्शन में आई है जहाँ ल्यूजी चन भी मौजूद होता है और उसके फादर भी यहाँ होते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ल्यूजी चन का थैंक यू करते हैं कि उसने स्कूल को पैसे देकर उनकी बहुत ज्यादा मदद की है, जिस पर ल्यूजी चन के फादर ल्यूजी चन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ल्यूजी चन को नॉवल लिखने के अलावा किसी काम का नहीं पता, जो काम भी करती है वो सारे काम किंग ही करती है। ये सुनकर ल्यूजी चन उदास होकर चला जाता है, जिस पर किंग उसे समझाती है कि उसके फादर हमेशा से ही ऐसे हैं, उसे उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। ल्यूजी चन के जाने के बाद किंग को अपना पास्ट याद आता है कि वो ल्यूजी चन के फादर से रिक्वेस्ट करने गई थी कि उन्हें कंपनी बना कर दी जाए जिसमें ल्यूजी चन और किंग दोनों काम करेंगे। फादर ने तब भी यही कहा था कि ल्यूजी चन कोई काम नहीं कर सकता, जिस पर किंग ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो हमेशा ल्यूजी चन के साथ रहेगी और सारे कामों की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। ये सुनकर फादर मान जाते हैं, लेकिन साथ एक शर्त भी रखते हैं कि किंग ल्यूजी चन के साथ कभी भी लव पार्टनर्स वाला रिलेशन नहीं बनाएगी और अगर किंग और ल्यूजी चन के दरमियान ऐसा कुछ हुआ तो वो कंपनी के सारे शेयर वापस ले लेंगे। ये सुनकर किंग उनसे वादा कर लेती है क्योंकि वो किसी भी तरह से ल्यूजी चन के सपनों को पूरा करना चाहती थी। अब प्रेजेंट में ये सब सोचकर किंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नैन्सी रात के वक्त घर जाकर अपने सारे कपड़े निकालकर चेक करने लगती है कि वो टूर पर कौन से कपड़े पहन कर जाएगी। ये देखकर मदर उसके सारे कपड़े रिजेक्ट कर देती है कि अब नैन्सी की एक राइटर है तो उसे इन लड़कों जैसे कपड़ों में नहीं जाना चाहिए और वो मार्केट जाकर नए कपड़े खरीदेंगी। ये सुनकर नैन्सी खुश हो जाती है। इधर वुडी लैपटॉप पर टूर की जगह सर्च करते हुए सोचता है कि वो फायरवर्क के दौरान नैन्सी को प्रपोज करेगा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि नैन्सी को आग से डर लगता है, वो कहीं भी आग देखकर बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर वुडी सोचता है कि इस दफा वो ऐसा नहीं होने देगा। दूसरी तरफ नैन्सी भी बेड पर लेटकर सोचती है कि वो वुडी को इसी टूर के दौरान प्रपोज कर देगी। अगले दिन वुडी सुबह सुबह ही बैग पहनकर घर से निकलकर कहीं चला जाता है और वुडी के जाने के बाद नैन्सी भी बाहर से वुडी के लिए नाश्ता लेकर आती है, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं होता तो नैन्सी उसके डोर के साथ पैकेट लटका देती है और वुडी को मैसेज करके बता देती है कि वो याद से नाश्ता कर ले। इस रात दोनों टूर के लिए अपनी अपनी पैकिंग करते हैं। नैन्सी ने अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करना है और वुडी सारे कपड़ों पर बहुत सारा परफ्यूम लगा लेता है। अगले दिन वुडी तैयार होकर घर के बाहर नैन्सी का वेट कर रहा होता है और जैसी नैन्सी आती है वो उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि बालों की 2 पोनी बनाकर और छोटी स्कर्ट पहनकर नैन्सी बहुत क्यूट लग रही होती है। दोनों ऑफिस चले जाते हैं जहाँ सब लोग पहले से ही आ चुके थे। मिस जियो वुडी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वुडी उल्टा सीधा से जवाब देकर जियो को खामोश करवा देता है। नैन्सी किंग से ल्यूजी चन का पूछती है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया, जिस पर किंग कहती है कि ल्यूजी चन कभी भी ऐसे टूर्स पर नहीं जाता। कि अचानक पीछे से ल्यूजी चन आ जाता है, जिसे देखकर किंग को काफी हैरानी होती है कि 10 सालों में पहली दफा ल्यूजी चन इस तरह सबके साथ जा रहा है। रास्ते में किंग ल्यूजी चन से पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि वो जाना चाहता है, जिस पर ल्यूजी चन कोई जवाब नहीं देता। अपनी जगह पर पहुंचकर मिस जियो सबको इकट्ठा करके उनके रूम्स का बताती है कि नैन्सी और मिस जियो एक रूम में रहेंगी, जबकि ल्यूजी चन को वुडी के साथ रहना पड़ेगा क्योंकि उनके पास ल्यूजी चन को देने
रहने के लिए अलहदा कमरा नहीं है। ये सुनकर ल्यूसी चेन परेशान होते हुए कहता है कि वो किसी दूसरे होटल में रूम बुक करवा लेगा, जिस पर नैन्सी ल्यूसी चेन से पूछती है कि उसने किस होटल में जाना है, लेकिन वुडी नैन्सी को ल्यूसी चेन का काम करने से मना कर देता है कि अब वो ल्यूसी चेन की असिस्टेंट नहीं है जो उसके सारे कामों का ख्याल रखे, अब वो खुद एक राइटर है। वुडी की बात सुनकर ल्यूसी चेन मुंह बनाते हुए वुडी के साथ रहने के लिए मान जाता है। नैन्सी को और वुडी एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगली सुबह सब घूमने के लिए निकलते हैं तो ल्यूसी चेन अब भी आ जाता है और किंग को समझ नहीं आता कि ल्यूसी चेन को क्या हो गया है, वरना इससे पहले ना तो वो कभी टूर के साथ गया था और ना ही ज्यादा लोगों के साथ घूमता फिरता था, बल्कि सारा वक्त अपने रूम में ही गुजारा करता था। लेकिन किंग को काफी खुशी भी होती है कि ल्यूसी चेन लाइफ एंजॉय कर रहा है। वुडी ने पहले से इस सारी जगह के बारे में सर्च कर ली हुई थी, तो वो नैन्सी का हाथ पकड़कर उसे भगाते हुए एक शॉप पर ले जाता है जहाँ की फूड नैन्सी को बहुत मजे की लगती है। तो वो वुडी से दोबारा ऑर्डर देने को कहती है क्योंकि वो सबके पास जाने की बजाय इधर अकेले वुडी के साथ टाइम गुजारना चाहती है कि अचानक बाकी सारा स्टाफ भी नैन्सी को और वुडी को देखकर इधर आ जाता है। तो वुडी दोबारा नैन्सी को भगाकर एक दूसरी जगह पर ले जाता है। दोनों साथ में मजे से आइसक्रीम लेकर खाते हैं। वुडी नैन्सी को बुलबुले लेकर देता है और वो बुलबुले बनाते हुए बहुत खुश होती है। फिर दोनों एक शॉप पर अपने खाने के लिए खुद ही रोल्स बनाते हैं। इसके बाद वुडी नैन्सी को एक जगह पर ले जाता है जहाँ मिट्टी की चीजें बनाई जाती हैं। वुडी एक टॉवर बनाने की कोशिश करता है लेकिन उसे बनाना नहीं आता, तो नैन्सी उसके पास जाकर उसकी हेल्प करती है, लेकिन फिर भी वुडी नहीं बना पाता, पर इस काम में उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। इसके बाद सारा स्टाफ इकट्ठा होकर नॉवल के बारे में डिस्कस करने लगता है तो वुडी अकेला बैठ जाता है। यहाँ ल्यूसी चेन उसके पास आकर कहता है कि उनके नॉवल की स्टोरी के मुताबिक हीरो कभी अपनी हीरोइन को खुश नहीं कर सकता। हीरोइन ने कभी ना भूलने वाले प्यार की विश मांगी थी, तो जैसे उसे हीरो का प्यार मिलेगा उसकी विश पूरी हो जाएगी, जिसके बाद शायद हीरो अचानक से अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। यानी हीरो को नहीं पता कि वो फ्यूचर में हीरोइन के साथ रह भी पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी हीरो हीरोइन से प्यार करने लग जाता है और इसे एक दिन प्रपोज भी कर देता है। तो ल्यूसी चेन तो किंग को अच्छा फ्यूचर दे सकता है, इसलिए नॉवल पढ़ने के बाद उसमें बहुत हिम्मत आ गई है कि वो किंग को प्रपोज कर दे और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करे। इसीलिए ल्यूसी चेन इस टूर पर आया है। ये सब बातें सुनकर वुडी भी सोच में पड़ जाता है कि अगर उसने नैन्सी को प्रपोज कर दिया तो वो दोनों आपस में प्यार करने लगेंगे। तो वो नैन्सी को एक दिन अचानक छोड़कर चला जाएगा, जिसके बाद नैन्सी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका पहला प्यार भी इसी तरह उसे छोड़कर चला गया था। ये सोचकर वुडी फैसला करता है कि वो नैन्सी को प्रपोज नहीं करेगा और अपने प्यार को भी कंट्रोल में रखेगा, ताकि उसके इस दुनिया से जाने के बाद नैन्सी ज्यादा हर्ट ना हो। रात के वक्त सब डिनर करने के बाद फायरवर्क देखने जाते हैं। वुडी उदास होने की वजह से जाने से मना कर देता है और नैन्सी भी फायर नहीं देख सकती, इसलिए वो भी नहीं जाती। दोनों फिर से अकेले रह जाते हैं और चुप करके अपने अपने रूम्स में जाने के लिए उधर से चले जाते हैं। यही एपिसोड खत्म हो जाती है। अब नैन्सी और वुडी की अगली लाइफ स्टोरी क्या होगी? क्या वाकई वुडी दुनिया से गायब हो जाएगा और क्या किंग ल्यूसी चेन का प्यार कबूल कर पाएगी? ये जानने के लिए अगले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा, जो इसी चैनल पर जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।